और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है श्रीनगर में। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बस पर हमला किया है, अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की 9वीं बटालियन पर हमला किया है। इसमें 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों में से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बस कुछ ही देर पहले की है, जहां पर एक पुलिस की बस 9th बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस की निकल रही थी। उस पर अंधाधुंध फायरिंग की कुछ आतंकवादियों ने। उसमें 14 अभी तक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 2 पुलिसकर्मी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। यह बड़ी खबर अभी आ रही है श्रीनगर से, जहां पर 2 पुलिस के जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। आज सुबह ही श्रीनगर में फौज और पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी को मारा गया था और अब 5 घंटे पहले एक एनकाउंटर में एक आतंकी का सफाया किया गया था और अब पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ईशान वानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ईशान, अगर आप हमें ताजा जानकारी दें कि आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि 2 लोगों की जान चली गई इस हमले में? जी, पुलिस सूत्रों से यही पता चल रहा है कि 2 लोग इसमें जो घायल थे वो अस्पताल में दम तोड़ बैठे हैं, बाकी का अभी भी इलाज चल रहा है। ये एक बड़ा हमला है और इस बेल्ट में इससे पहले भी कुछ साल पहले भी एक हमला हुआ था, लेकिन उसमें इतना सारा डैमेज पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को उठाना नहीं पड़ा था। इसके साथ ही अगर हम बताएं, ये जो है जेवन का इलाका, वहाँ पे पुलिस के आर्म्ड का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर भी है और उसके पीछे जो है BSF और ITBP भी हाउस करता है, तो काफी सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर ये हमला हुआ है। अब ये देखना होगा कि हमलावर, क्योंकि वहाँ से जो है रास्ता पीछे से अवंतीपोरा पुलवामा की तरफ भी जाता है, हो सकता है वहां से हमलावर आए हों, या काफी सारे निटेड एरिया है तो गलियां भी हैं, तो वहां से भी हमलावर आके जो है वहां पे गोलीबारी कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स ने जो है इससे पहले भी उसी इलाके में फायरिंग की थी, जिसमें काफी सारे सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए थे। और आज फिर से एक बार अभी शाम में हमने ये देखा कि गोलीबारी करके जो है वहां से निकल के ऐसा लग रहा है कि टायर्स पे पहले फायर भी किया, क्योंकि टायर भी ऐसा लग रहा है फ्लैट हुए हैं। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। ये जो पुलिस के आर्म्ड होते हैं ये डिप्लॉयड रहते हैं सेंसिटिव लोकेशंस पर, और शाम को जब उनको आर्म्ड हेडक्वार्टर वापस लिया जा रहा था तभी ये हमला पेश आया है। ईशान, आप मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहिए। ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को उस जगह की और उस बस की जिसके ऊपर हमला हुआ था। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान दें तो ये बात साफ हो जाती है कि पहले शायद टायर के ऊपर गोली मारी गई जिससे कि बस रुक जाए और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस की बस है और इसमें साफ दिखाई दे रहा है गोलियों के निशान। यहां पर जहां पे बस की खिड़की होती है उसके ठीक नीचे ये देखिए, ये है उसका टायर जिसको गोली मार करके पंचर किया गया है। ऐसा साफ दिखाई देता है। यहां पर शायद बस जा रही थी, उसको पहले गोली मार करके उसको रोका गया, टायर को पंचर किया गया। और ये देखिए, ये टूटे हुए शीशे। अमूमन जो भी पुलिस की बस होती है, CRPF फौज की बस होती है, उसमें जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो कश्मीर के इलाके में बसें होती हैं उनमें जाली इस तरीके की लगाई जाती है ताकि कोई भी तरीके का पत्थर या ग्रेनेड कोई मारे तो वो अंदर ना जा पाए। पर यहां पे जिस तरीके से गोली चलाई गई है, शीशे टूट गए हैं, खून के निशान अंदर दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 2 जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो गए, 14 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हैं। और आप क्या जानकारी दे सकते हैं ईशान, किस तरीके से, किस परिस्थिति में यह हमला हुआ? ईशान जी, हम ईशान से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप दत्ता को भी इस वक्त फोन लाइन पर लेते हैं। पुलिस टीम की बस पर अटैक किया गया है। 9th बटालियन है ये जम्मू कश्मीर पुलिस की। DGP दिलबाग सिंह ने हमसे थोड़ी ही देर पहले बात की और वहां पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 2 पुलिसकर्मी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। कम से कम 12 पुलिसकर्मी घायल हैं, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है और अंधाधुंध फायरिंग की गई। जेवान नाम का यह इलाका है, फौरन वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। अब वहां पर पूरी छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है आसपास के इलाकों की। पर बुरी खबर इस वक्त ये कि 14 पुलिस वाले घायल हैं और 2 आतंकी हमले में शहीद हो गए। श्रीनगर का जो जेवान इलाका है वहां पर यह आतंकी हमला कुछ ही देर पहले किया गया है। आपको यह भी बता दें कि यह हमला कुछ ही मिनट पहले हुआ है,
7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास इस हमले की खबर आई है। 5 घंटे पहले एक आतंकी को खत्म किया गया था, को ढेर किया गया था श्रीनगर के इलाके में ही एक जॉइंट ऑपरेशन में। ईशान इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ईशान, क्या आप कुछ और जानकारी दे सकते हैं? कितने आतंकी थे? क्या वो गाड़ी में सवार थे? किस तरीके से फायरिंग हुई? एम्बुश था? क्या पता कर पा रहे हैं आप अभी तक? देखिए, ये एक हाई सिक्योरिटी जोन इसलिए भी है क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बीएसएफ, आईटीबीपी और बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स है वहां पे बने हुए हैं। जेवन जो श्रीनगर से बाहर का इलाका है और वहीं उसके आगे जो है आर्म्ड पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। और ऐसा लग रहा है कि वहां कहीं से निकलकर जो है वो मिलिटेंट्स आए हैं गली में से, क्योंकि इससे पहले भी जो एक हमला हुआ था सिक्योरिटी फोर्स को ऐसे ही निशाना बनाने की कोशिश की गई जिसमें कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी जख्मी हुए थे और तब भी सिमिलर फैशन में गली से निकलकर उन्हें गोलीबारी करी थी और फिर निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहले टायर को फ्लैट करने की कोशिश की गई, जिसमें टायर पे पहले गोलियां चलाई और उसके बाद अंधाधुंध गाड़ी पे फायरिंग की गई। ये जो गाड़ी है ये बुलेट प्रूफ नहीं होती है, लेकिन उसमें जो जाली लगी होती है वो पत्थरबाजी से रोकने के लिए होती है और बड़ी बस है, इसलिए कैरी बहुत सारे पर्सनल इसमें थे और उनको जो है वापस ऐसा लग रहा है कि ड्यूटी से वापस लिया जा रहा था और तभी ये वाक़ा पेश आया है। अभी जो है ज्वाइंट फोर्सेस जो है वहाँ पे टीम लगी हुई है, वो देखने की कोशिश कर रही है कि कैसे वहाँ से जो है आए और कहाँ से आए ताकि कुछ लीड्स मिल पाए। क्योंकि आज अगर हम बात करें, सुबह ही श्रीनगर के एक इलाके में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे। उसके बाद ये फिर कुछ घंटे बाद शाम को हमला होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ काम करना पड़ेगा इस मामले में और ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोग जो है इसमें मुलविस थे। बिल्कुल, आज सुबह ही 2 आतंकवादियों को ढेर किया था रंगरेथ में और अब ये हमला हुआ है। ईशान, अगर आप ये भी बता पाए कि क्या बाहर से ही गोली चलाई गई थी या अंदर भी कुछ आतंकी घुस पाए थे, क्योंकि अंदर भी काफी टूटा हुआ शीशा और खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया है। प्रदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये जेवन का इलाका है। ये पंथा चौक से जेवन हेडक्वार्टर की तरफ बस जा रही थी। इसमें 9 बटालियन जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के जवान सवार थे, पुलिसकर्मी थे और ये जैसे ही जेवन की रोड पे पहुंची गाड़ी, उस समय आतंकवादी आते हैं, वो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं बस पे। आप देखिएगा बस का नुकसान हो गया है और किस तरीके से टायर भी पंक्चर हो जाता है और जो अंदर सवार थे उन्हें गोलियां लगती हैं। 14 के करीब जख्मी हो जाते हैं, जिनमें 3 की हालत बहुत गंभीर थी और उनमें से 2 शहीद हो चुके हैं और एक अभी हालत एक ही गंभीर है, क्योंकि ये दूसरी बार इसी इलाके में पिछले कुछ महीनों में अटैक हुआ है। पहले भी 5 बीएसएफ के कर्मचारी यहां पे इंजर्ड हुए थे जब टेररिस्ट ने अटैक किया था और इस समय कॉर्डन लगा दिया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से आतंकवादियों को मार गिराया जाए, पकड़ा जाए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जब जब कभी भी हालात यहां पे ठीक होते हैं, आतंकवादियों की पूरी कोशिश रहती है हालात को डिस्टेबलाइज किया जाए, नॉर्मलसी को खत्म किया जाए। आपने देखा होगा दिन में भी 2 आतंकवादी रंगरेट के इलाके में मारे गए थे, क्योंकि लगातार लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और यही एक वजह है कि पाकिस्तान भी बौखला गया है और आतंकवादी भी बौखला गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले बांडीपुर के इलाके में हमने देखा था पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर एसएचओ के और उनके ड्राइवर को उन्होंने निशाना बनाया था। 2 वहां पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इस बार 14 के करीब इंजर्ड हुए, जिसमें 2 शहीद हो चुके हैं। एक की हालत गंभीर बताई जाती है और उन्हें निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। उनकी ट्रीटमेंट इस समय चल रही है, लेकिन इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। पूरी कोशिश यही है कि जो आतंकवादी भी इसमें मुलविस है उन्हें मार गिराया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि आज भी हमारे जो नेता लोग हैं बड़ी कन्वीनियंटली सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई भी एक बार ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ना ही पीडीपी का, पाकिस्तान का या इन पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों का नाम लेता है। आज भी कोई इनके बारे में नहीं बोलता। ये कब तक टोकनिज्म चलता रहेगा? जी बिल्कुल, वक्त आ गया कि और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति तो होती है जम्मू कश्मीर में। पर मैं आपको बता दूं कि मेरे सुरक्षा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 4 और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी हालत अभी भी गंभीर है। 2 की शहादत की पुष्टि अभी हो चुकी है। मैं अनंत के पास भी जाना चाहती हूं, क्योंकि जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं अनंत, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गोलीबारी की गई। अनंत, बिल्कुल पसंद है, तस्वीरें दिखाते हैं कि कहां पर गोलीबारी की गई। सबसे पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी कि जो आईआरपी की जो 9 बटालियन है उसकी गाड़ी पर यह हमला हुआ। शुरुआत जो की गई, अभी तक जो बताया जा रहा है कि सबसे पहले टायर को फ्लैट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो गाड़ी पर गोली के निशान देखिए आप,
1 2 3 4 5 6 7 ये पूरे 9 गोलियों के निशान गाड़ी के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली पद्मजा, जैसा कि आपने बताया कि कुल 14 पुलिस जवान उसमें शामिल थे, 14 जवान सवार थे, इसमें कि 2 की शहादत की खबरें आ चुकी हैं और 2 और जवान बताए जा रहे हैं कि अभी गंभीर स्थिति में हैं। लेकिन जैसे ही ये घटना घटित हुई वहां पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, हर जगह घेराबंदी की जा रही है। हमलावर जी अनंत, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि मौका वारदात से सोहेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यस जी सोहेल। देखिए, इस अटैक में जो कि जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 9th बटालियन की पुलिस पार्टी पे हुआ है, जिसमें 14 लोग जो है जख्मी हुए थे। हालांकि यूं ही उनको अस्पताल लेके गए, उसमें से 2 जो है उनकी मौत हो चुकी है, एक ASI है और एक कांस्टेबल है। हालांकि अगर इस इलाके की बात की जाए, अक्सर तरीन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश रहता है। सिविलियन गाड़ियाँ जो है वो भी इस रोड से चलती हैं और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको रोकना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलबाग सिंह जी, 2 लोगों की शहादत हो गई है, कितने और लोग घायल हैं, क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? जी, 14 लोग टोटल जख्मी हुए थे इस टेरर अटैक में, जिसमें 2 लोगों की शहादत हुई। बाकी लोग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए गए हैं, जेर इलाज हैं और ठीक है, स्टेबल हैं। ये पार्टी हमारी सिटी का जो लैंड ऑर्डर ड्यूटी पार्टी होता है आर्मड पुलिस का, वो लौट रहा था वापस अपने कैंपस में, जिसके वापसी पे इनके ऊपर फायर हुआ, इनकी बस के ऊपर। और अभी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सब पार्टियां मौके पर हैं और इलाके को घेरे में रखा हुआ है। इस वक्त ऑपरेशन वहां पर हमारा जारी है। आज दिन को भी श्रीनगर सिटी में कामयाब ऑपरेशन एक हुआ था, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए थे और दिन से इस एरिया में कोई मूवमेंट थी, इसके बारे में इतला होने के बाद इस एरिया की भी सर्च कुछ एक पार्ट में कर रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट इस वक्त शाम को हुआ है। दिलबाग सिंह जी, जो 14 लोग, जो 12 लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में हैं, क्या उनमें से कुछ की हालत गंभीर भी है? उसमें एक है जो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, बाकी सब लोग स्टेबल बताए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, जेर इलाज हैं एंड होपफुली सब ठीक ठाक है। सर, कितने हमलावर थे कुल, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से? देखिए, गाड़ी पे कम से कम 2 तरफ से फायर हुआ है, तो इससे इतना तो कहना लगता है कि कम से कम 2 लोग रहे होंगे जिन्होंने इस गाड़ी पे फायर किया है। 2 तरफ से फायरिंग की गई है। क्या ये गाड़ी में सवार थे या पैदल आए थे? ये एक गली है बगल में, एक तंग रास्ता है जिस रास्ते की तरफ से जिस डायरेक्शन से फायर आया है, और इसमें काफी कुछ बिजी स्ट्रीट्स हैं जिस एरिया पे जी हमारा पुलिस। तो ये फिर उन्हीं गलियों से होते हुए क्या आसपास की कॉलोनीज में चले गए हैं? दिलबाग सिंह जी, DGP जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर थे। सोहेल मेरे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है। सोहेल, और क्या जानकारी आप दे सकते हैं, क्योंकि जो 12 और लोग घायल इस वक्त अस्पताल में हैं, DGP हमें बता रहे थे कि उनमें से एक की हालत काफी खराब है और कम से कम 2 हमलावर तो हैं, क्योंकि 2 तरफ से फायर आई थी बस के ऊपर। जो वहां पर लोग मौजूद हैं सुरक्षा तंत्र से, वो आपको और क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए पद्मजा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर अगर आप अभी भी यहाँ सड़क पर देखेंगे, हालांकि कुछ ही देर में यहाँ पुलिस के लोग जो थे उन्होंने पूरे रोड को साफ किया, लेकिन जो कांच जो टूटा है, जो शीशे टूटे हैं, उनके पीसेस अभी भी यहाँ आप साइड तक देख सकते हैं। हालांकि बिल्कुल सच है कि 2 तरफ से ऐसा लगता है कि गोलियां चली हुई हैं, और यहाँ अगर आप देख सकते हैं, हालांकि अभी जो है पूरे यहाँ पर इलाके में अंधेरा है क्योंकि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है, लेकिन बहुत तंग गलियाँ हैं यहाँ इस पूरे इलाके की, और ये मेन रोड है। तो यहाँ से जब बस जा रही थी और ऐसा लगता है कि यहाँ 2 तरफ से, एक तो यहाँ आप अगर देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड है, यहाँ से एक मिलिटेंट आया है और दूसरा जो है दूसरी साइड से आया है, जिसकी वजह से जो है गोलियां 2 तरफ चली हैं, और जो है इसमें टोटल 14 लोग जो है जख्मी हुए थे। हालांकि 2 की अभी जो है उसमें इस अटैक में मौत हो चुकी है, एक अभी भी क्रिटिकल है, लेकिन बाकी लोग जो है उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन फिर से अगर बात की जाए इस इलाके की, यहाँ पर जो है आर्मी की बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, साथ ही साथ पैरामिलिट्री
फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ के ऑफिसेज हैं, कैंप्स हैं, और ये जो लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए बहुत सारे इलाकों में जो है डिप्लॉयड थे। हालांकि शाम को जो है अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स 9th बटालियन हेडक्वार्टर्स की ओर जा रहे थे जेवन में, जब इन पर जो है फायरिंग हुई है। लेकिन जिस तरह से अटैक किया गया है, सीधी सी बात है कि ये जो अटैक है प्लान था, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को पता था कि शाम के वक्त जो है आर्म्ड पुलिस के जो लोग हैं वो अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ेंगे और उस वक्त जो है अटैक करना यहाँ पर आसान होगा। लेकिन जिस तरह का कि ये जो इलाका है, हालांकि रिहायशी इलाका है, सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं चलती हैं, हालांकि लोगों का भी यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। लेकिन फिलहाल जो है पूरा एरिया यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बहुत सारी डिप्लॉयमेंट लगा दी गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर, सीआरपीएफ के लोग हैं, इंडियन आर्मी के लोग हैं, क्योंकि अटैक करने के बाद में जैसा कि मैंने बताया रेजिडेंशियल इलाका है, तो कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन है जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसीज को कि ये मिलिटेंट शायद इसी इलाके में कहीं पे छुपे होंगे। तो कॉर्डन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी एक जो है इस टाइम पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते। सुहेल, अगर आप उस इलाके पे उसी मौके पर मौजूद हैं, अगर आप हमें दिखा सके किस तरफ से बस आ रही थी, किस तरफ से गाड़ी आ रही थी और किस तरफ से ये जो आतंकवादी हैं भागते हुए आए और उन्होंने फायरिंग की होगी, अगर आप हमें एक बार दिखा सके पूरा इलाका। जी बिल्कुल पद्मजा, मैं यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा शफीक से, वो आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं दरअसल ये श्रीनगर शहर से आने का रास्ता है और जहाँ की ओर ये जो बढ़ रही हैं वो जेवन का इलाका है, जहाँ पर बटालियन हेडक्वार्टर्स है जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड पुलिस का। और ये जो गाड़ियाँ जो है अभी ये जेवन की ओर जा रहे हैं और इसी तरफ से जो है बस आ रही थी, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए थे, अपनी रूटीन ड्यूटी के लिए, तब जो है वो इस तरफ बढ़ रहे थे। मैं यहाँ से फिर शफीक से कहूँगा कि आपको दिखाए, जहाँ की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही हैं इसी तरफ जो है बस जो है वो चल रही थी। लेकिन कुछ ही देर इस जो है इन गाड़ियों के बीच में अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक अभी भी जो है इंडियन आर्मी की गाड़ी दिखाई देगी और इसके बिल्कुल सामने यूं ही बस पहुंची तो गली से जो है ऐसा लगता है कि मिलिटेंट्स यहाँ पर आए और जिन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायर ओपन किया, क्योंकि जिस तरह से लोग मतलब जिस तरफ से ये गाड़ियां जा रही हैं उसी रोड पर वो बस चल रही थी और जो आसपास शटर दिखाई दे रहे हैं, जैसा लग रहा है कि दुकान भी है, रिहायशी मकान भी हैं, वहीं कहीं से निकल करके आतंकवादी आए होंगे। सोहेल जी बिल्कुल पद्मजा, यहाँ पर मैं फिर से अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा लगता है कि इस वाले गली से जहाँ पर ये कुछ गाड़ियाँ पार्क हैं, यहाँ से जो है कुछ जो आए हैं मिलिटेंट्स, उन्होंने यहाँ पर जो बस लगी हुई थी उस पर फायर ओपन किया है, जिसमें 14 लोग जो हैं ज़ख्मी हुए। हालांकि 2 जो है अभी पहले उसमें 3 क्रिटिकल थे, एक अभी भी क्रिटिकल है, 2 लोगों की उसमें जो है डेथ हो चुकी है। लेकिन बस पे जो अटैक है वो 2 तरफ से हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि कोई एक मिलिटेंट लेफ्ट में था और एक राइट में था, जिन्होंने यूं ही बस आई और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं और जिसमें जो है 14 लोग ज़ख्मी हुए इनिशियली और अभी भी जो है ट्रीटमेंट इन पुलिस पर्सनल का चल रहा है। लेकिन जैसा कि आप इस पूरे इलाके को समझ पा रहे होंगे, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं अभी भी, क्योंकि ट्रैफिक कुछ देर के लिए बंद था, लेकिन यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। हेडक्वार्टर्स न कि सिर्फ आर्म्ड पुलिस का है, इनफैक्ट यहाँ पे सीआरपीएफ के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, इंडियन आर्मी की बहुत सारी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं और पूरे दिन में जो है गाड़ियाँ चलती रहती हैं। लेकिन शाम को जिस हिसाब से अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि एक प्लान्ड अटैक था, क्योंकि पूरा लगता है कि ये लोग जब शाम को अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स के लिए जा रहे थे तब उस टाइम पे उन पे फायर किया गया, तो एक प्लान तरीके से इस अटैक को किया गया है। जी, बेहद जरूरी जानकारी सोहेल वहां पर दे रहे हैं कि ये एक तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत लगता है कि ये पूरा हमला किया गया, क्योंकि शाम को जब ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स 9वीं बटालियन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसकी ये बस थी, उसके जो सुरक्षाकर्मी थे इस बस में मौजूद थे और जब वो वापस जा रहे थे उसी वक्त अंधाधुंध फायरिंग की गई। डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने हमें बताया है कि 2 तरफ से कम फायरिंग, क्योंकि दोनों तरफ के शीशे टूटे हुए हैं, तो छुप करके घात लगा करके बैठे हुए थे और ये रिहायशी इलाका है, यानी कि सिविलियंस के बीच में छुप करके बैठे थे और जैसे ही बस वहां से निकली वैसे ही इस पर फायरिंग की गई। प्रदीप दत्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्या प्रदीप, जो सुरक्षाकर्मी है उनकी तरफ से भी फायरिंग की गई? क्या उनके पास उनके वेपन्स मौजूद होते हैं जब वो ड्यूटी के बाद वापस बटालियन हेडक्वार्टर्स लौटते हैं?
जी, उनके साथ उनके वेपन मौजूद होते हैं, लेकिन देखिए बस में बैठे हुए थे। अब ऑल ऑफ ए सडन, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी कहा, गली में से निकलते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग करते हैं। एक टेररिस्ट एक तरफ चला जाता है, दूसरा टेररिस्ट दूसरी तरफ से फायरिंग करता है। सबसे पहले देखिए आप इसका टायर पंक्चर कर देते हैं, जैसे ही गाड़ी रुकती है उसके बाद ये फायरिंग करते हैं। और जैसे सुहेल सही कह रहा था, ये वेल प्लान्ड अटैक था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रोज शाम को इसी समय पे गाड़ी वापस अपनी कैंप की तरफ आती है। इन्होंने पहले ही वहां का इलाके का रेकी करके रखा था और उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, और इनका इरादा जो था मैक्सिमम कैजुअलिटी करने का था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरा टायर को पंक्चर करते हैं, गाड़ी रुक जाती है, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद जो साथ वाले सुरक्षाकर्मी हैं वो जो थे वहां पे उन्होंने फायरिंग की है, जिसके बाद ये टेररिस्ट जो है वहां से भाग निकलते हैं। अगर वहां से फायरिंग ना होती तो मुझे लगता है कि कैजुअलिटी फिगर ज्यादा हो सकता था। 14 के करीब इस समय इंजर्ड हो गए थे, जिसमें 2 की शहादत होगी, उसमें से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है। और इस समय जो बाकी जो 12 के करीब इंजर्ड है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। लगातार पूरी कोशिश हो रही है कि डिस्टेबलाइज किसी तरीके से किया जाए। ये श्रीनगर आउटस्कर्ट्स का इलाका है। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के जो थे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के बाद रोज इसी समय जाते थे। मेरे ख्याल से यही एक गलती हो चुकी है, क्योंकि अगर आप एक ही टाइमिंग लगातार आपकी रहती है तो जो ये रेकी करने वाले होते हैं ये पूरा देखते रहते हैं कि किस तरीके कब आते हैं, कितने बजे जाते हैं, किस तरीके से निकलते हैं, और उसी हिसाब से ये प्लान करते हैं अटैक। और इस वाले केस में भी इन्होंने अटैक उसी तरह प्लान किया था। अब देखिए लगातार आतंकवादियों को नुकसान हो रहा है। 16 से 17 के करीब बिल्कुल, आपको एक सेकंड के रोकूंगी, क्योंकि एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। जो डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने हमें जानकारी दी है, जो ताजा जानकारी इस वक्त आ रही है एनकाउंटर के बारे में, आइए सुनाते हैं। 14 लोग टोटल जख्मी हुए थे इस टेरर अटैक में, जिसमें 2 लोगों की शहादत हुई। बाकी लोग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए गए हैं, जेर इलाज हैं और ठीक है, स्टेबल हैं। ये पार्टी हमारी सिटी का जो लैंड ऑर्डर ड्यूटी पार्टी होता है आर्मी पुलिस का, वो लौट रहा था वापस अपने कैंपस में, जिसके वापसी पे इनके ऊपर फायर हुआ, इनकी बस के ऊपर। और अभी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सब पार्टियां मौके पर हैं और इलाके को घेरे में रखा हुआ है। इस वक्त ऑपरेशन वहां पर हमारा जारी है। आज दिन को भी श्रीनगर सिटी में कामयाब ऑपरेशन एक हुआ था, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए थे। और दिन से इस एरिया में कोई मूवमेंट थी, इसके बारे में इतला होने के बाद इस एरिया के भी सर्च को एक पार्ट में कर रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट इस वक्त शाम को हुआ है। दिलबाग सिंह जी, जो 14 लोग, जो 12 लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में है, क्या उनमें से कुछ की हालत गंभीर भी है? उसमें एक है जो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, बाकी सब लोग स्टेबल बताए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, जेर इलाज हैं एंड होपफुली सब ठीक ठाक है। सर, कितने हमलावर थे कुल, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से? देखिए, गाड़ी पे कम से कम 2 तरफ से फायर हुआ है, तो इससे इतना तो कहना लगता है कि कम से कम 2 लोग रहे होंगे जिन्होंने इस गाड़ी पे फायर किया है। 2 तरफ से फायरिंग की गई है। क्या ये गाड़ी में सवार थे या पैदल आए थे? ये एक गली है बगल में, एक तंग रास्ता है जिस रास्ते की तरफ से डिस्ट्रक्शन से फायर आया है। और इसमें काफी कुछ बिजी स्ट्रीट्स हैं जिस एरिया पे जो हमारा पुलिस